कामदा एकादशी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2026 में सुबह 8:46 से हो जाएगा, जो कि 29 मार्च 2026 में 7:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी को कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा 30 मार्च 2026 की सुबह 6:31 से 7:09 तक कर लेना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप पूरा का पूरा बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरिक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि बरस रही हो, अग्नि निकल रही हो, ऐसा प्रदीप्त होता था। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर एक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललित को यह सब मालूम हुआ, वृत्तांत मालूम हुआ, तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूटकर मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया
और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने अथवा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, मानो वह इस संसार रूपी भव सागर से तर जाता है तथा विष्णुलोक गोलोक धाम को प्राप्त होता है तथा उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी के उद्यापन के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा या नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।